हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में मैं रैगलन स्लीव वाला ब्लाउज कट करने वाला हूँ 38 बस्ट साइज का। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको पैटर्न पे कट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फैब्रिक पे कट करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बैक की कटिंग करूँगा और इसको हम बैक जिप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ½ इंच का मार्जिन ले लेता हूँ बैक जिप के लिए। ये मैंने बैक जिप के लिए मार्जिन ले लिया है। यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट का लेंथ 16 इंच है, तो हम बैक को भी 16 इंच पे ही मार्क करेंगे। इनका जो चेस्ट है वो 35 इंच है। 35 का 1/4 करेंगे तो 8.75 इंच आएगा। 8.75 इंच में ½ इंच प्लस करके 9.25 पे मैं मार्क करूंगा। ½ इंच मैंने प्लस इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि ½ इंच ये फॉरवर्ड होगा, बैक फॉरवर्ड होके आगे जाएगी। शोल्डर है इनका 14.5 इंच। 14.5 का हाफ हुआ 7.25 इंच। ½ इंच प्लस करके हम इसको मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच हम इसको डाउन करेंगे। यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे, जब हम कॉलर वाला बनाते हैं तो चेस्ट का 12वां हिस्सा लेते हैं। जैसे कि इनका चेस्ट है 35 इंच, अभी फ़िलहाल के लिए मैं 36 समझ लूँ अगर, तो 12वां हिस्सा जो आएगा वो 3 इंच आएगा, 3 इंच। इस रैगलन वाले गले के लिए हम ½ इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे। 3.5 पे मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं कॉलर वाला बनाता तो 3 इंच पे मार्क करता। बैक के लिए 2.5 इंच डाउन करेंगे हम। तो बैक क्रॉस इनका 14 इंच है, फ्रंट क्रॉस इनका 13 इंच है। तो आपको क्या करना है, इसका हाफ करके यहाँ पे आप बैक क्रॉस का मार्क करेंगे। 14 प्लस ½ इंच, 7.5 पे मैंने ये मार्क किया है और यहाँ से आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट इनका 35 है। 35 का 1/4 हुआ 8.75। इसमें 0.75 इंच की लूजिंग दूंगा मैं। 9.5 इंच पे मार्क किया मैंने। 1.75 इंच मार्जिन का। अब हम आर्मोल कर्व को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से मार्किंग कर देंगे हम। अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ½ इंच फॉरवर्ड होके ये फ्रंट में जाएगा। आर्मोल इनका 17.5 इंच है। कॉलर वाले के लिए ½ इंच प्लस करके हम बनाएंगे 18 इंच। तो ये 9 इंच आना चाहिए इस मार्क तक। 9 इंच आ रहा है, ये ½ इंच फॉरवर्ड हो जाएगा तो 9.5 यहाँ तक आ रहा है ये। अब दोस्तों आप इसमें बैक डॉट देना चाहें तो दे सकते हैं, और आप बैक डॉट स्किप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए मैंने बैक डॉट का मार्क नहीं किया है। यहाँ पे कितना है ये 9.5 इंच। वेस्ट इनका है 32 इंच। 9.5 इंच 0.75 इंच माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.75 इंच पे। और इस मार्क को हम ऐसे करके क्रॉस में ड्रॉ कर देंगे। 1.75 इंच का मार्जिन लिया है मैंने। 1.75 यहाँ पे ले करके स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे इसको। 8 इंच पे यहाँ से मार्क करेंगे इस जगह पे। वेस्ट इनका 32 इंच है और इस शेप पट्टी को यहाँ से यहाँ पे आपको मिलाना है इस तरह से। इसको मिलाने के बाद इस तरह से शेप दे देनी है आपको। अगर आप बैक डॉट नहीं डालना चाहते तो बैक जिप लगेगी तो ये शेप बिल्कुल ठीक आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जब आप इस तरह की शेप दें तो यहाँ से ½ इंच इसको
ऊपर उठा दें। ये इसलिए उठाना है दोस्तों, आप जब उठा के इसको बनाएंगे तो ये बॉडी पे एकदम स्ट्रेट आएगा, सीधा आएगा। तो देख सकते हैं आप, बैक की मार्किंग हो चुकी है। एक काम और करेंगे हम इसमें, अभी इसी टाइम ग्रेन लाइन का मार्क कर लेंगे। जब फैब्रिक पर कटेगा तो उसकी लेंथ इस तरह से होगी फैब्रिक की। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और जो रैगलन का मार्क है वो हम फ्रंट कट करने के बाद करेंगे। दोस्तों ये हमने मार्जिन लिया है तो हमें इसको मार्जिन छोड़कर ही कट करना है। अब दोस्तों हम इसकी फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट के लिए हम जब इसको कट करेंगे तो फैब्रिक को फोल्ड करके कट करेंगे, इसीलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है पैटर्न को। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। बॉटम पे हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे। अगर आप लाइनिंग वाला बना रहे हैं तो लाइनिंग से पलट भी सकते हैं इसको। फ्रंट लेंथ 16 है, हाफ इंच बैक फॉरवर्ड होके आएगी, तो 16.5 इंच पे मैं ये फ्रंट को मार्क करूंगा। आर्मोल हमने बैक का जितना कट किया था उससे 1.5 इंच कम करके कट करेंगे। तो बैक का हमने कट किया था 9.25 पे। बस्ट पॉइंट इनका 11 इंच है, तो मैं 11 पर ही मार्क करूंगा क्योंकि हाफ इंच इसमें ऐड हो जाएगा, बैक फॉरवर्ड होगी तब। शोल्डर हमने कट किया था 7.75 इंच पे, 0.25 इंच कम करके हम फ्रंट का शोल्डर मार्क करेंगे। चेस्ट इनका 8.75, चेस्ट का 1/4 हुआ 8.75 इंच। फ्रंट में हम 1 इंच की लूजिंग देंगे 9.75 इंच पे। अगर हम इतनी लूजिंग नहीं देंगे दोस्तों फ्रंट और बैक में तो ये टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये डीप नेक का नहीं है इसलिए। बस्ट पॉइंट का निशान मैं लगाऊंगा 4 इंच पे। 38 इंच है, बस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं हम यहाँ पे। एक सूत मैंने प्लस करके ही रखा है इसको। 1 इंच इसको डाउन करेंगे हम, और 1 इंच डाउन करने के बाद बैक से इस तरह से मार्क करेंगे इसको। यहाँ से चेक करेंगे कितना आ रहा है ये। 3.25 इंच आ रहा है ये। यहाँ पर हम 3.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। ये कॉलर वाला जो होता है उससे थोड़ा सा नीचे आएगा नेक। कॉलर बोन जो होती है जहाँ पे, उससे थोड़ा सा नीचे आएगा नेक। आप थोड़ा डीप करना चाहते हैं डीप कर सकते हैं, ब्रॉड थोड़ा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसका हाफ करेंगे। फ्रंट क्रॉस इनका 13 है, 7 इंच में मार्क करूंगा मैं। आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से आर्मोल की शेप दे देंगे हम। बैक का आर्मोल जो आया था टोटल आया था 9.5 इंच। 9.5 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे। हमें टोटल आर्मोल देना है 18 इंच। ये 18 इंच पे आ रहा है, एक सूत ज़्यादा ही है। कॉलर वाले में आर्मोल हल्का सा लूज रहना चाहिए। अब यहाँ से 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और ये मार्क हमने प्रिंसी सीम के लिए किया है। यहाँ से इस तरह से शेप देना है, और यहाँ से
इस मार्किंग को करने के बाद बैक को हमें लेना है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मार्क करना है, उसके बाद यहाँ से 4 इंच पे हमें एक मार्क करना है, इस तरह से। इस मार्क को करने के बाद इसको हमें यहाँ ऐसे रखना है, इसको यहाँ ऐसे मिलाना है। देख सकते हैं आप, ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इनका बस्ट 38 आएगा या नहीं। तो यहाँ पे बस्ट हम देखते हैं, ये 9 इंच आ रहा है। 9 इंच को हमें यहाँ रखना है, 13.25 इंच आ रहा है ये, और 13.25 को यहाँ रखेंगे और यहाँ से चेक करेंगे। बस्ट इनका है 38 इंच, हम यहाँ से 39 पे इसे मार्क कर देते हैं। तो 39 बस्ट इनका आ जाएगा, जैसा कि आपने देखा। यहाँ से हमें आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, उसके बाद इस तरह से। प्रिंसेस लाइन की शेप हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ से ये डार्ट चेक करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 5.5 इंच, यहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच से हल्का सा ज़्यादा, 5.75 इंच आ रहा है ये। तो इसको क्या करेंगे, हम हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देंगे। इतना जो हम डार्ट यहाँ पे देते हैं कम करने के लिए, इसको हम हल्का सा इस तरह से बढ़ा देंगे, ये डार्ट का ही काम करता है। तो अब ये इक्वल आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको रैगलन का बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग मैं इसी तरह से करता हूं। और अब हम इसमें से रैगलन स्लीव वाला किस तरह से बनाएंगे वो आप इसमें देखेंगे। तो मैंने ये कट कर दिया है, इसकी कटिंग मैं भी करूंगा। अब हमें क्या करना है, 2 इंच हमें यहाँ से लेना है, 2 इंच हम यहाँ से लेंगे इस पॉइंट से, और 2 इंच यहाँ से लेंगे। इसको लेने के बाद यहाँ से हम शेप पट्टी को रख के इस जगह से इस जगह तक ये मार्क कर देंगे। इस मार्क को करने के बाद इस आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे मिला देना है। फिर आप इसको आर्मोल कर्व को इस तरह से लाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इस शेप को आपको इस तरह से देना है। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। इसको कट करने के बाद हम प्रिंसेस सीम भी कट कर देंगे। अभी हमें कहाँ कहाँ पे मार्जिन लेना है दोस्तों, मैं फैब्रिक पर कट करके आपको बताऊंगा। फ्रंट की कटिंग कर दी हमने। बैक में भी हमें यहाँ से 2 इंच लेना है, यहाँ पे मार्क करना है। इस जगह से 2 इंच लेना है, यहाँ पे मार्क करना है इस जगह से, और यहाँ से भी 2 इंच लेना है, यहाँ पे मार्क करना है।
यहाँ से जो शेप लेंगे आप इस तरह से, यहाँ से शेप लेंगे इस तरह से। इस शेप को लेने के बाद शेप पट्टी लेनी है और यहाँ जो पॉइंट लगाया हमने उसको यहाँ से इस तरह से मिला देना, जैसा कि देख सकते हैं आप। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी भी कटिंग कर दी हमने। अब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें इसको निकालना है। दोस्तों इसकी बॉडी हम अलग फैब्रिक पे कट करेंगे, स्लीव की कटिंग हम अलग फैब्रिक पे करेंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और स्लीव हम दूसरे फैब्रिक पे कट करेंगे। सबसे पहले हमने ये सेंटर का पार्ट लिया, फ्रंट का, इस तरह से रखेंगे हम। इसके साथ हमें मार्किंग कर देनी है। ये बस्ट पॉइंट है, इसका मार्क कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है और यहाँ पे मार्जिन लेना है दोस्तों। इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखेंगे इसको हल्का सा नीचे करके। यहाँ पे मार्जिन लेना है दोस्तों हमें। इनका जो बस्ट पॉइंट है वो हल्का सा नीचे आएगा इस मार्क से। इस जगह पे बस्ट पॉइंट को मार्क करना है और यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक रख के देखते हैं, अगर बैक निकल जाएगी इतने में तो हम यहाँ बैक निकाल देंगे। वैसे हम इस फैब्रिक को यहाँ से थोड़ा कम करके भी मार्क कर सकते थे, तो हमारा पूरा फैब्रिक बराबर बच जाएगा। अभी क्या होगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए जब आप कटिंग करते हैं। तो इसको हमें सीधा रखना है इस तरह से, इस तरह से रख के बैक में इसमें मार्जिन सारा है, तो बैक में हम कहीं भी मार्जिन नहीं लेंगे। जो मार्किंग हम कर रहे हैं उस पर कटिंग कर देंगे, लेकिन जो हमने रेगुलर निकाला है वहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। इस जगह पे, इस जगह पे मार्जिन हमें लेना है। ये साइड सीम का मार्क कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे मार्जिन है। यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है, यहाँ भी लेना है। ये नॉच लगा देंगे। यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे मार्जिन लेना है। यहाँ पे नॉच लगा देंगे।
और यहाँ पे भी नॉच लगा देंगे। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। इस जगह पे मार्जिन लेना है इसमें, और कहीं हमें मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ नॉच लगा देंगे। अब हम इसकी रैगलन जो हमने निकाला है उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्लीव कट करके बताऊंगा। इसको फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है। इसको हमें इस तरह से रखना है। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। इसको हमें इस तरह से रखना है। ये फ्रंट है, ये बैक है। इसमें यहाँ पे मार्जिन लेना है हमें रैगलन में। दोस्तों वैसे ये रैगलन स्लीव वाला ब्लाउज नहीं है, लोग इसे रैगलन स्लीव वाला ब्लाउज कहते हैं। रैगलन स्लीव वो होती है जिसमें ये डायरेक्ट ये शोल्डर से स्लीव बनती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में कट करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस ब्लाउज की कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसकी स्लीव जो कट होगी, जैसी स्लीव कट नॉर्मल ब्लाउज के आप कट करते हैं वैसे ही इसकी स्लीव कट होगी। यहाँ पे मार्जिन लेना है, उसमें गलत कट लग गया था इसलिए मैं दूसरा कट कर रहा हूँ। ये फ्रंट है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। इनका जो स्लीव का लेंथ है वो 9.5 है, मैं 10.5 इंच में मार्क कर रहा हूँ। आगे हम हाफ इंच का मार्जिन ही ले रहे हैं, इसमें जॉइंट लगा के हम फोल्ड करेंगे। बाइसेप इनका 13 इंच है, 13 का हाफ हुआ 6.5, इसमें 1 इंच प्लस करके 7.5 इंच पे मैं मार्क कर रहा हूँ। कॉलर वाला है ये, इसलिए स्लीव थोड़ी सी लूज ही रहनी चाहिए। स्लीव ओपनिंग इनका 10.5 इंच है। आर्मोल इनका 17.5 है, इसीलिए मैं 8.75 इंच पे यहाँ मार्क कर रहा हूँ। और जैसे कि हमने थोड़ा लूज बनाया है 18 इंच ब्लाउज का आर्मोल, तो ये 18 इंच से हल्का सा एक्स्ट्रा ही आएगा। स्लीव की मार्किंग आपको इस तरह से करनी है। यहाँ से 1.75 इंच मैंने मार्जिन लिया है ब्लाउज में, 1.75 इंच में स्लीव में भी लूँगा। स्लीव इसकी उसी तरह से चढ़ेगी दोस्तों जैसे
नॉर्मल ब्लाउज की स्लीव आप लगाते हैं। स्लीव का आर्मोल मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये 9 इंच आ रहा है, तो स्लीव आराम से चढ़ जाएगी। यहाँ से आपको एक मार्क करना है, यहाँ से 1/2 इंच से 1 सूच ज़्यादा लेकर के इस तरह से आपको रखना है। इस तरह से इसको कट कर देना फ्रंट के लिए। ये फ्रंट हो गया, देख सकते हैं आप। थोड़ा और गहरा करना चाहते तो कर सकते हैं, पर ये ठीक है इतना। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे इसको जॉइंट कर दिया जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। बैक में शोल्डर सीम यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, ये इस तरह से। फ्रंट में प्रिंसी सीम जोड़ने के बाद, इसको जॉइंट करने के बाद इसको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप। और स्लीव जैसे चढ़ाते हैं आप नॉर्मल चढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों रैगलन स्लीव ये नहीं होती है, रैगलन कट है। रैगलन स्लीव यहाँ से लेके कंटिन्यू होती है। उस ब्लाउज की कटिंग मैं किसी और वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।